हाय गाइस, माय नेम इज़ कृतिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक नई जगह जहाँ आई एक्सप्लोर्ड इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल B&B और ये प्रॉपर्टी 102 साल पुरानी है। आइए देखते हैं। सो ये इस प्रॉपर्टी का पहला रूम है विच इज़ दी लिविंग एरिया। और जैसे आप देख सकते हैं इस पूरे प्रॉपर्टी को एक एस्थेटिक और यूरोपियन वाइब दी हुई है विच इज़ टोटली माई कप ऑफ टी। ऑल्सो दिस प्लेस हैज अ ब्यूटिफुल कोजी कॉर्नर वेयर आई प्लान टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद माई फ्रेंड्स। ऑल्सो जैसे आप देख सकते हैं कि ये पूरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से वेल वेंटिलेटेड है। एंड कमिंग टू दीज पेंटिंग्स, हमारे को यहाँ पे बताया गया है कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये ओनर्स ने खुद बनाई है एंड दे आर रियली ब्यूटीफुल। सो अब देखते हैं नेक्स्ट रूम ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज दी लवली डाइनिंग एरिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सुंदर सा डाइनिंग एरिया है जहाँ पे आई प्लान टू हैव ऑल माई मील्स एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई फ्रेंड्स। और एक बहुत अच्छा सा कॉर्नर है। अभी तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माई प्रॉपर्टी। आई प्लान टू फिनिश माई नॉवल हियर एंड आई प्लान टू चिल हियर। ऑल्सो आप जैसे मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे बहुत सुंदर सी पेंटिंग्स हैं जो ओनर्स ने खुद बनाई हैं। दे आर रियली ब्यूटीफुल। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज द किचन एंड द बाथरूम। सो यहाँ इस पैसेज में आके लेफ्ट साइड पर हमारी किचन है वेयर आई प्लान टू मेक लॉट ऑफ मैगी एंड एंजॉय द टाइम इन पहाड़। द सेकेंड बीइंग द बाथरूम्स। ये बाथरूम नंबर 1 है। ये बाथरूम कंपैरेटिवली छोटा है बट इट इज़ डिसेंट इनफ टू बी यूज्ड। सेकेंड बाथरूम से पहले बहुत अच्छा सा ड्रेसिंग एरिया दिया हुआ है एंड दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर दिस प्रॉपर्टी बिकॉज मैंने अभी तक जितने भी B&Bs एक्सपीरियंस किए हैं वहाँ पे मैंने ड्रेसिंग एरिया नहीं लिया और लड़कियों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। सो दिस बाथरूम इज़ कंपैरेटिवली बिगर एंड आई रियली लाइक दिस बाथरूम। अब मैं आपको दिखाती हूँ बेडरूम्स। तो आइए बेडरूम्स की तरफ। ये पैसेज क्रॉस करने के बाद हम दोबारा डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। वैसे कहने को तो ये प्रॉपर्टी 102 साल पुरानी है बट जैसे आप देख रहे हैं इसको देख के ऐसा लगता नहीं है बिकॉज इसमें थोड़ा बहुत मॉडर्न टच भी दिया हुआ है और ये इतनी प्रॉपर्ली वेल मेंटेन्ड है। नाउ कमिंग टू द बेडरूम्स, जैसे आप देख सकते हो कि बेडरूम की स्टार्टिंग में हम देखो कितनी प्यारी सी और ब्यूटीफुल सी हेरिटेज लुक दे रखी है। आई एम रियली एक्साइटेड टू शो यू दिस वन। सो वेलकम टू बेडरूम नंबर 1। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर रूम है। दिस इज़ गोइंग टू बी माई बेडरूम फॉर द नेक्स्ट 3 days। इस रूम की सबसे खास बात है इसका व्यू। तो आइए देखते हैं व्यू। मैंने ये व्यू अपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पिक्चर्स और वीडियोस में भी डाला है, सो डू चेक दैट आउट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई व्यू फॉर नेक्स्ट 3 mornings एंड आई एम रियली एक्साइटेड। ऑल्सो आप देख सकते हैं कि इस पूरे रूम में ना, पूरे घर में ना कोई पंखा है ना कोई AC है। फर्स्ट मुझे भी इस बात को लेके बहुत टेंशन हो रही थी बट एज आई एम एक्सपीरियंसिंग यहाँ पे वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। तो आई डोंट थिंक इन चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। ऑल्सो दिस रूम कम विद अ स्मॉल स्टडी टेबल। तो अगर आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम सिचुएशंस के लिए आ रहे हैं तो दिस यू कैन यूज़ दिस परफेक्टली बिकॉज यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बट ये यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क थोड़े से वीक हैं। एंड देन टू कट विद बहुत अच्छे यहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए लूडो दे रखी है। तो देखो कितनी गेम्स मैं जीतती हूँ। नाउ कमिंग टू द लास्ट रूम ऑफ दिस प्रॉपर्टी विच इज़ बेडरूम नंबर 2। और ये बेडरूम नंबर 2 हमारे फर्स्ट सेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी लिविंग एरिया से कनेक्टेड है। सो दिस इज बेडरूम नंबर 2। जैसे आप देख सकते हैं ये बेडरूम कंपैरेटिवली टू द बेडरूम 1 छोटा है बट बहुत कोजी वाइब दी हुई है इस रूम को।
द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम इज द ब्यूटिफुल वॉलपेपर हियर। जैसे आप देख सकते हैं वॉलपेपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड इट एड्स टू द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी। जैसे आप देख सकते हैं इस रूम में 2 व्यूज हैं, एक द गार्डन व्यू और दूसरा वही सेम व्यू है जो आपको बेडरूम नंबर 1 ने दिया था, बिकॉज दे शेयर द सेम बालकनी। सो आपको अपने दोस्तों के साथ व्यू के लिए कौन सा रूम चाहिए उसके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो जैसे आप देख सकते हैं कि अगेन द प्रॉपर्टी ओनर्स हैव मेड श्योर दैट दिस होल प्रॉपर्टी इज कम्प्लीटली वेल वेंटिलेटेड एंड ऑल्सो आपको सनलाइट इतनी प्यारी आने वाली है सुबह कि आपको किसी भी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सुबह उठने के लिए। सो अब आई विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट सेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। So now coming to the best part of this B&B, the garden, and it's truly the most favorite part of my trip. Come. So as you can see, यहाँ पर बहुत अच्छी सेटिंग दे रखी है प्रॉपर्टी ओनर्स ने और बहुत वेल मेंटेन्ड है। So you can enjoy your evening chai, drinks and coffee with your friends here. Also this place is very well lit. So even अगर आपको इवनिंग में यहाँ पे बैठ के अपनी बुक पढ़नी है, गाने सुनने हैं, so you can totally enjoy it here. Also the reason why I booked this B&B is because of its lakeside view. बहुत अमेजिंग व्यू है और बहुत शांति मिलती है यहाँ बैठ के। So I really enjoyed my time here. All in all, the garden as you can see is totally picture perfect. So आप बहुत पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम के लिए। So this place also offers a second sitting. Come, let me show you. और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो इस प्रॉपर्टी के केयरटेकर्स हैं वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं, which is very helpful because आप कुछ भी खाने का मंगाते हैं so you'll not go down the trail again and again. तो उस केस में they're very helpful and they're ready to go at any time. बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत helpful हैं. So now coming to the second sitting of this place. थोड़ी सी कंपैरेटिवली फर्स्ट प्लेस से ये बड़ी है। एज यू कैन सी यहाँ पे सिटिंग एरिया थोड़ा ज़्यादा है, तो 6 से 7 लोग आराम से यहाँ बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्विंग भी है। ऑल्सो आप यहाँ पे केयरटेकर को बोल के बॉनफायर का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, विच विल ओनली कॉस्ट यू 500 रुपीज़। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। एक सेकेंड, बट उससे पहले कुछ सिनेमैटिक शॉट्स तो बनते हैं। आखिर मैंने नया ड्रोन लिया है। मैं आपको बताऊंगी इस प्रॉपर्टी का नाम, हाउ मच डिड आई स्पेंड और ये कहाँ पे सिचुएटेड है। सो द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज द मिस्टिक अबोर्ड। यहाँ के जो प्रॉपर्टी ओनर है उनके पंगोट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनकी एक वेबसाइट है रोम होम करके। सो इन केस अगर आपको ये प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं हो पाती है ऑन योर डेट्स, यू कैन रेफर टू दैट वेबसाइट बिकॉज पंगोट एरिया में उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। Now coming to how much I spent on this property. So I spent a total of 50,000 for 3 days and 4 nights for 6 people, which was inclusive of our breakfast. और अगर आपको लंच और डिनर भी यहाँ पे केयरटेकर से बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट वुड बी पर पर्सन फॉर नॉन वेज वुड बी 450 एंड 350 वुड बी फॉर वेजिटेरियन फूड। यहाँ के केयरटेकर्स ने हमें बहुत टेस्टी पहाड़ी खाना खिलाया, सो आई वुड सजेस्ट यू टू ट्राई दैट एटलीस्ट वंस ऑन योर ट्रिप। अब ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहाँ पर है? सो ये प्रॉपर्टी पंगोट में है एंड पंगोट इज़ नियरली 20 to 25 मिनट्स अवे फ्रॉम नैनीताल। और सिंस मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 6 से 6.5 घंटे लगे, बिकॉज हमने बीच में 2-3 घंटे का ब्रेक भी लिया था।
अगर आपको भी मेरी तरह अपनी वेकेशन सेक्लूडेड और क्वाइट प्लेस पे बिताना पसंद है, सो दिस इज़ द परफेक्ट फाइंड फॉर योर वेकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड एज ऑलवेज, अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू ड्रॉप इन द कॉमेंट सेक्शन। मैंने इस वीडियो में जितना कुछ जो भी मेंशन किया है, आई विल मेक श्योर टू पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। If you want to see more pictures and some amazing reels from my trip, please follow my Instagram page Wander with Kritika. And मिलते हैं next video में. Bye bye.